तो जी आज मार्केट गए थे और ये लाए हैं ढेर सारे कपड़े। ये कपड़े हैं मेरी सासू माँ के लिए, ब्लाउज के पीसेज हैं। दिखाती हूँ कौन कौन से कलर लेकर के आई हूँ मैं। क्योंकि मेरी मम्मी के ना ब्लाउज मतलब वो कॉटन के ही पहनती हैं ज़्यादातर, तो इस वजह से साड़ी के ब्लाउज वो नहीं पहनती हैं जो साड़ी के साथ आते हैं। तो कॉटन के लिए मैं अलग से ये पीसेज लेके आई हूँ। पीसेज नहीं है ये मतलब कॉटन का कपड़ा लेकर के आई हूँ। ये है पिंक में है, मैरून में है। उनको ज़्यादा मतलब ये पिंक, मरून और रेड कहते हैं येलो में पसंद आता है। ये है ब्राउन में और मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है कपड़ा। तो हस्बैंड ने तो बोला है कि ले लो तुम सिलवा लो, नहीं लेकिन मम्मी के लिए लाए हैं तो मम्मी के लिए सिलवाऊंगी। क्योंकि मम्मी को मैंने पहनते हुए देखा है ऐसी डिज़ाइन में। तो वो और एक ये अभी तो 5 पीसेस हैं कपड़े के। ये मैंने कपड़े से कटवाया है, थान से कटवाया। पीसेस वाली जो मिलते हैं वो नहीं लेकर के आई हूँ। तो बस अभी जा रही हूँ इनको देने के लिए, सिलने के लिए। यहीं पड़ोस में एक लोग आई हैं, नई नई शिफ्ट हुई हैं हमारे वहाँ। तो वो पता है वो मतलब सिखाती भी हैं सिलाई करना। तो उन्हीं से आज मेरी बात हुई है। तो उन्होंने कहा ठीक है सिल देंगे, बट हमारे पास टाइम नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप 2 सिल दीजिए कम से कम, मम्मी 2 तो पहन के देखें और फिर बाकी हम बाद में सिलाएंगे। तो ये 5 पीस कपड़े लेकर के जा रही हूँ, दे के आती हूँ। देर हो गई है, देखते हैं मिलती कि नहीं मिलती हैं, क्योंकि वो सिखाने चली जाती हैं। आप नहीं सुनोगे, कितनी जोर से चिल्ला रही हूँ मैं। जैसे उनको बुला दीजिए ना, ये दे दूँ, कपड़े दे दूँ। देखो इतने पीस लेकर के आई हूँ मैं। आज में नहीं गए थे। ये देखिए दीदी, इसमें 5 हैं, आप देख लीजिए। और इसमें नाप है मम्मी की, ये नाप 2 तो सिल दीजिएगा जल्दी, बाकी 2 3 4 दिन में दे दीजिएगा। इसमें से कोई भी 2 सिल दीजिएगा। ये ऊपर के, ये पिंक वाला और मरून। हाँ, तो मैं किचन में हूँ, बना रही हूँ पास्ता। क्योंकि आज सभी तो घर पे हैं, तो उन्होंने बोला कि पास्ता बनाओ। पास्ता बनाया है। और कल जो मम्मी के ब्लाउज दिए थे सिलने के लिए, उसमें से 2 सिल के और बगल वाली दीदी ने दे दिया है। अब मुझे पता है बड़ा यहाँ पे इजी पड़ गया है। क्यों? क्योंकि मैं ब्लाउज सिलने के लिए वो सोचती किससे सिलवाऊँ, कहाँ सिलवाऊँ, मुझे मतलब कोई मिलता ही नहीं था। अब ये आ गई तो मुझे बहुत सुकून मिल गया, क्योंकि कम से कम पड़ोस में है तो इसे सिलवा लिया करूँगी। तो उन्होंने सिल के दे दी, फिर 2 दिया है। कल जाएंगे पापा, हस्बैंड कल जाएंगे, नहीं आज ही जाने वाले थे गाँव, क्यों गेहूँ कटाना है, बट नहीं गए हैं। बारिश हो रही है 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है, आंधी आ रही है। तो उसके लिए भी कल जाएंगे तो मम्मी को देंगे जाके, तब मम्मी पहनेंगी। मेरी चाय उबल रही है, 1 सेकंड। इधर चाय भी मैं बना रही हूँ और इधर पास्ता भी मेरा बन रहा है। कढ़ाई में बना रही, लोहे की कढ़ाई में। मैं तो वैसे भी आप तो जानती हैं मैं लोहे की कढ़ाई हमेशा यूज़ करती हूँ। इसमें थोड़ा सा अदरक डाल। पापा बेटी, और मौसम देखिए आप, इतना सुहाना मौसम है, मैं क्या ही बताऊँ, बदली छाई हुई है। सारी माचिस गिरा दियो। ओह माय गॉड। अभी देखो पापा बता रही हूँ पापा से, ये सब गिरा के देख लो कितना फैला दी लड़की। ये भी मैं यहाँ पे आपको दिखाने जा रही थी कि जो मम्मी की ब्लाउज सिलवाई हूँ, इधर ये सारे कारनामे करती, सारी माचिस गिरा दी हो। क्यों गिराए हो? ये देखिए ब्लाउज उन्होंने, दीदी ने सिल कर दे दिया है हमें। और मम्मी मेरी बटन वाली पहनती है ना, तो बटन ही, ये बटन लगी हुई है। मुझे ये वाला ब्लाउज काफ़ी सुंदर है। मैं तो पहले कपड़ा भी बताई थी आपको कि मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। और ये पिंक में, मरून ये कलर, ये डार्क पिंक में है, ये पिंक बेबी पिंक में है, ये ब्राउन में है। 5 ब्लाउज मेरे रेडी हो चुके हैं। और पता है हस्बैंड अभी निकल गए हैं, एक चाचा जी गांव से आए हैं, उनको लेकर के, और शायद गांव चले जाएंगे। मैं फ़ोन कर रही हूँ कि लेते जाइए मम्मी के ब्लाउज, देखते हैं आते हैं या निकल जाते हैं। मैं सोच रही हूँ चले जाएंगे तो सही रहेगा, मम्मी पहनेंगी, फिर मम्मी बताएंगी कि कैसे हैं, उसके बाद फिर और सिलवाना है मम्मी के लिए।
एक साथ में ढेर सारे सिलवा दूंगी। ये माचिस की तीली कौन खाता है? हैं? ये माचिस, ओए राम, ये लड़की ना, ये सब जो मैं नहीं बोलूँगी, नहीं बोलूँगी। गाँव जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। मम्मी के ब्लाउज लियो, लियो वाला, उसमें इसमें रख देते हैं बड़े वाले बैग में। तो ये गाँव जा रहे हैं और ब्लाउज भूल गए थे, साड़ी और ये टिफ़िन दे रही हूँ, इसमें कुछ खाने का सामान है। जब भी जाते हैं तो मैं यहाँ से भिजवाती हूँ खाने के लिए। और ये तैयार हो रहे हैं, रेडी हो रहे हैं। अब आप सब सोचेंगे कि ये हमें क्यों बता रही है, ब्लाउज क्यों दिखा रही है, क्यों खाने को बता रही है। तो वो इसलिए बता रहे हैं ना, क्योंकि जो कुछ लोग हैं ना हमारे, आपसे जुड़े हुए लोग, जो कि वो कुछ ज़्यादा ही आपत्ति उन लोगों को रहती है। करते सब कुछ हम हैं और उन लोगों को कुछ ज़्यादा ही टेंशन रहती है। तो इस वजह से हम दिखा रहे हैं कि सब हम ही करते हैं। वो ज्ञान देने लोग चले आते हैं, क्यों, है ना? तो उनको ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं हो, ना ही मुझे किसी की ज्ञान की ज़रूरत है। तो वो मैं उसमें खुश हूँ। ये सब मम्मी के ब्लाउज और ये सब मैंने एक में रख दिया है, ताकि उसमें गाड़ी में रख लेंगे तो इजी रहेगा। दुनिया में ज्ञान देने वालों की कमी नहीं है। मुझे समझाते हैं कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी निभाती हूँ। तो जी, ये एक साड़ी काफ़ी सुंदर है, ये देखिए बहुत अच्छी है। इसका मतलब ये फ़ोटो से आपको पता चल जाएगा कितनी सुंदर साड़ी है। ये मम्मी के लिए, मतलब अपनी सासू माँ के लिए। और ये जो मैंने उनके सारे ब्लाउज सिलवाए, आज गेहूँ कटवाना है। इधर बिटिया भी जग चुकी है, मैं थोड़ी देर सो रही थी, जग गई हैं। तो ये भिजवा रहे हैं मम्मी के लिए। पापा की कॉल आ रही है, उधर जाके बात करिए, जाके आवाज़ आएगी इसमें। और यहाँ पे पापा का कॉल आ रहा है क्योंकि गेहूँ कटवाना है ना खेत में। और ये बता दो, ये साड़ी मेरी मम्मी लेकर के आई थी, तो क्योंकि मम्मी की पसंद ज़्यादा अच्छी है ना, मैं तो वैसे भी नहीं ले पाती हूँ, तो ये दे रही हूँ। ये लीजिए, सारा पैक हो गया। आइए इधर बाहर, सब पैक हो गया है। पापा गए, पापा गए बेटू, पापा गए। तो जी देखिए, यहाँ पे मेरे घर में लिलीज के फूल निकल आए हैं। वाह, सो ब्यूटीफुल, वाह, कितने सुंदर सुंदर। ये अप्रैल में ही निकलते ही हैं। ये जो भी फ्लावर है हमेशा लास्ट ईयर अप्रैल में ही निकले थे, और पूरा अप्रैल रहेंगे। उसके बाद फिर ये लिली का पेड़ लगाया था मैंने, बहुत सुंदर लग रहे हैं। और एक ही साथ ढेर सारे निकले हैं। और बिटिया वहीं खेल रही है, यहीं पे खेल रही है। हाय।